नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाँ, ये 31 तारीख तक यानी कल तक ये ऑफर और है। सभी कोर्स पर 90 से 95% की छूट है। दर्पण क्लासेस करौली इस नाम से हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये 31 मार्च तक दोस्तों तमाम कोर्सों पर आपको छूट दी जा रही है। तो ये इसका फायदा आप ले दोस्तों, लगभग 100-125 में आपको किसी भी परीक्षा का कोर्स मिलने वाला है। किसी भी परीक्षा का क्या कोर्स जो है वो मिलने वाला है। तो ये देखिएगा, आज अब हम पढ़ेंगे क्या राजस्थान कला संस्कृति। और दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक संत हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, लोक संतों में कौन कौन से वो लोक संत हैं जिन्हें हमें आगे पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं लोक संतों को लेकर। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संतों में यहाँ मित्रों क्या चरण दास जी। कल लाल दास जी तक हमने पढ़ा था, तो चरण दास जी। दोस्तों, चरण दास जी इनके विषय में चरण दास जी इनके विषय में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या। चरण दास जी यानी चरण दास जी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। याद रखें, चरण दास जी जो राजस्थान के लोक संत हैं, उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया और किस प्रकार से उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके विषय में। चरण दास जी जो हैं, चरण दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया और चरण दास जी को लेके किस किस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, करते हैं उन तमाम प्रकार के सवालों की चर्चा। तो देखिए, चरणदास जी ने जो संप्रदाय चलाया, याद रखें वो संप्रदाय ये थे कौन, चरणदास जी। और इन चरणदास जी के द्वारा दोस्तों जो संप्रदाय, याद रखें, चलाया गया वो संप्रदाय था साथियों चरणदासी संप्रदाय। यानी इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो था कौन सा संप्रदाय, तो चरण दासी क्या संप्रदाय। तो दोस्तों, चरण दासी संप्रदाय की स्थापना की गई किन के द्वारा, चरण दास जी के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चरण दास जी के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई। तो जवाब होगा चरण दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। अब ये जो चरणदासी संप्रदाय है साथियों, कौन सा संप्रदाय, चरणदासी याद रखें संप्रदाय। इस संप्रदाय के क्या क्या नियम है और चरणदासी जो हैं उनका जन्म कब हुआ, क्या उनके जन्म को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों चरणदास जी के जन्म के विषय में कि चरणदास जी का जो जन्म हुआ है वो जन्म साथियों कब हुआ है। तो दोस्तों, चरणदास जी का जन्म याद रखना 1700 कितने में, 1703 ईस्वी में चरणदास जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और चरणदास जी का जो जन्म 1703 ईस्वी में हुआ, तो जन्म स्थान की अगर हम बात करें, जन्म क्या स्थान, तो दोस्तों कहाँ इनका जन्म हुआ, तो याद रखें इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है डेहरा गांव में। गांव है कौन सा, डेहरा। और दोस्तों, ये डेहरा गांव याद रखिएगा कहाँ पर है, तो डेहरा गांव है साथियों कहाँ, अलवर में। कहाँ पर है भाई, अलवर में है कौन सा गांव, डेहरा गांव। यहाँ हुआ था चरणदास जी का क्या जन्म। अब चरणदास जी जो हैं इनका यहाँ जन्म हुआ है डेहरा गांव किसमें, अलवर में। तो दोस्तों, चरणदास जी की आइए बात करते हैं कि पिता कौन थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था। तो साथियों, चरणदास जी के जो पिता थे वो थे कौन, मुरलीधर। दोस्तों, मुरलीधर याद रखना,
ये चरणदास के क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि चरणदास जी की जो माता हैं दोस्तों, कौन माता, तो इनकी माता का नाम क्या था? यानी चरणदास जी की माता का नाम क्या था? ये थे इनके पिता। और अब माता की हम बात करें तो साथियों इनकी माता का नाम था क्या? कुंजी। यानी माता कौन थी दोस्तों? तो इनकी माता थी क्या? कुंजी। तो इस तरह से आप याद रखें, ये इनकी माता थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि चरणदास जी का मूल नाम क्या था? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि चरणदास जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनके मूल नाम की हम बात करें तो याद रखें, चरणदास जी का जो मूल नाम था वो था दोस्तों रणजीत। क्या नाम था? रणजीत। यानी रणजीत था चरणदास जी का मूल नाम। तो चरणदास जी का हमसे पूछा जाता है कि भाई मूल नाम क्या था, तो हमारा जवाब होगा रणजीत। यानी रंजीत था किनका? चरणदास जी का मूल नाम। अब देखें चरणदास जी ने दोस्तों अपना गुरु किसको बनाया? तो याद रखें, चरणदास जी ने जो अपना गुरु बनाया, वो गुरु किसको बनाया? तो दोस्तों चरणदास जी ने अपना गुरु बनाया किनको? तो सुखदेव जी। यानी सुखदेव को याद रखें क्या बनाया? गुरु। सुखदेव इनके गुरु का क्या था? नाम था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चरणदास, जैसे लालदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों लालदास जी के गुरु आपने पढ़े थे, लालदास जी के गुरु का नाम था गदन चिश्ती। उसी प्रकार से चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो वो इनके गुरु का नाम है क्या? सुखदेव। तो आप चरणदास जी पढ़ रहे हैं, चरणदासी संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया है। और चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ है। चरणदास जी का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो रंजीत इनका क्या था? मूल नाम। अच्छा, जन्म स्थान की बात करें तो डेरा गांव अलवर में पिता मुरलीधर थे, तो माता का नाम दोस्तों क्या था? तो इनकी माता का नाम था कुंजी। और याद रखें, गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? सुखदेव थे। सुखदेव माने जाते हैं दोस्तों इनके क्या? गुरु। तो चरणदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो सुखदेव था। अब देखिएगा, चरणदास जी जो हैं ऐसा कहते हैं कि जब इनकी उम्र बहुत कम थी तो इनके पिता घर छोड़ गए थे, तो माता इन्हें लेकर के दोस्तों, माता माता इन्हें, इनकी जो माँ है वो इन्हें लेकर कहाँ चली गई? तो माता इन्हें दोस्तों ऐसा कहते हैं कि लेकर, याद रखें, कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। कहाँ? दिल्ली चली गई। माता इन्हें लेकर के, याद रखना दोस्तों, कहाँ चली गई? तो दिल्ली चली गई। चरणदास जी के पिता इन्हें छोटी उम्र में छोड़ करके और गृह त्याग कर गए। इस कारण इनकी जो माता हैं वो माता इन्हें छोड़ के दोस्तों कहाँ चली गई? दिल्ली। और याद रखिए, दिल्ली इनकी माता चली गई तो इनका निधन, दोस्तों इनके निधन की हम बात करें तो याद रखना, इनका निधन भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। इनका निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में इनका निधन हुआ, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ आपको एक बिंदु याद रखना है दोस्तों, इनका निधन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। लेकिन इनकी प्रमुख पीठ की हम बात करें दोस्तों, प्रमुख क्या पीठ, यानी इनका समाधि स्थल, सॉरी, समाधि स्थल की हम बात करें दोस्तों, समाधि क्या स्थल, तो इनका जो समाधि स्थल है, याद रखें, जहां पर इनको लाया गया, जहां इनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ, तो समाधि स्थल इनका है डेहरा गांव। कहाँ? डेहरा गांव में, यहाँ इनका समाधि स्थल है, यानी अलवर। और दोस्तों ये जो डेरा गांव में, याद रखें, जहां इनका क्या है? समाधि स्थल है। यहाँ डेरा गांव में इनका मंदिर भी है। डेरा गांव में इनका क्या है? मंदिर है। और यहाँ याद रखें, वसंत पंचमी को, कब दोस्तों? वसंत पंचमी को, वसंत पंचमी को क्या लगता है? यहाँ मेला लगता है। वसंत पंचमी को मेला
लगता है दोस्तों कहाँ, डेरा गांव में। यानी वसंत किसको, पंचमी को मेला लगता है। तो ये याद रखना है, यहाँ वसंत पंचमी को मेला लगता है। लेकिन पूछा जाए कि इनकी प्रधान पीठ क्या थी, तो दोस्तों इनकी प्रधान पीठ की हम बात करें, यानी प्रमुख पीठ की बात की जाए, तो इनकी याद रखें जो प्रमुख पीठ है वो इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख पीठ कहाँ थी। तो इनकी दोस्तों प्रमुख क्या पीठ, तो याद रखिएगा प्रमुख पीठ इनकी दिल्ली मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है, दिल्ली। यानी ये राजस्थान के एक ऐसे लोक संत हैं जो राजस्थान के थे, लेकिन उनकी पीठ राज्य से कहाँ थी, बाहर थी। यानी राज्य के एकमात्र ऐसे संत जिनकी प्रमुख पीठ दोस्तों राज्य से कहाँ मानी गई है, बाहर मानी गई है। और इन्होंने जो ये संप्रदाय चलाया, ये चरणदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय में साथियों कितने नियम हैं जिन नियमों को फॉलो करना होता है। तो इस संप्रदाय में कुल कितने 42 नियम है, यानी 42 नियम इस संप्रदाय में है। इस संप्रदाय को मानने वाले लोगों को 42 नियमों को फॉलो करना होता है। 42 नियमों को दोस्तों क्या फॉलो करना होता है। यानी जो भी इस संप्रदाय को मानते हैं उन्हें कितने नियम दोस्तों, 42 नियम फॉलो करने होते हैं। तो चरणदास जी ने ये संप्रदाय दोस्तों चलाया था। ऐसा कहते हैं कि चरणदास जी ने साथियों एक भविष्यवाणी की थी, और चरणदास जी ने जो भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी चरणदास जी के द्वारा जो की गई थी, याद रखें। तो क्या भविष्यवाणी की, तो इन्होंने इन्होंने किसके, नादिर शाह के दोस्तों, नादिर शाह के, नादिर शाह के, नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की, कि वो आएगा और दिल्ली पर आक्रमण करेगा और कोहिनूर हीरा को लेके जाएगा, दिल्ली आक्रमण की। इसकी इन्होंने क्या की थी, भविष्यवाणी की। इस दिल्ली आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की। तो नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले कौन थे, तो दोस्तों वो थे कौन, चरण दास जी। चरण दास जी याद रखें, इन्होंने दिल्ली जो है दिल्ली में उस समय रंगीला बादशाह थे, तो नादिर शाह आया था और कोहिनूर हीरा को ले गया। तो इस आक्रमण की क्या की, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या दोस्तों, भविष्यवाणी की। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। देखें एक मिनट। ये हो गया देखिए, नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले, तो ये कौन माने जाते हैं, तो ये दोस्तों थे कौन, चरणदास जी। अब चरणदास जी याद रखें, इन चरणदास जी की ये भविष्यवाणी थी। इनकी प्रमुख शिष्याओं की हम बात करें दोस्तों, कि चरणदास जी की याद रखें प्रमुख शिष्या कौन थी, तो दोस्तों चरणदास जी की प्रमुख शिष्या, तो इनकी प्रमुख शिष्या मानी जाती हैं, प्रमुख जो शिष्याएं वो शिष्या मानी जाती हैं साथियों। नंबर एक कौन, सहजो बाई। नंबर एक कौन, सहजो बाई, जो कि टेहरा गांव में ही जन्मी थी। और नंबर दो कौन थी, तो वो थी दोस्तों दयाबाई। यानी एक सहजोबाई और एक थी कौन, दयाबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई इनकी प्रमुख क्या मानी जाती हैं, शिष्या मानी जाती हैं। यानी एक सहजोबाई हैं और एक दूसरी हो जाएंगी कौन सी, दयाबाई। तो दोस्तों ये इनकी प्रमुख क्या मानी जाती हैं, शिष्या। देखो सहजोबाई ने जो ग्रंथ लिखा, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा दोस्तों सहजोबाई के द्वारा, वो ग्रंथ लिखा गया सहज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ था, तो इनके द्वारा लिखा गया था ग्रंथ कौन सा, सहज
सहज प्रकाश। याद रखिए, सहज प्रकाश नामक ग्रंथ इनके द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? सहज प्रकाश। ये सहजोबाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। दयाबाई ने दोस्तों, दयाबाई जो थी, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो ग्रंथ था दया प्रकाश। कौन सा? दया प्रकाश। ये दयाबाई के द्वारा लिखा गया। दयाबाई ने एक विनय मालिका नामक ग्रंथ और लिखा। विनय क्या? मालिका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भी विनय मालिका और सहज प्रकाश किनकी रचना है? तो दयाबाई की रचना है। और ये जो है दोस्तों सहजोबाई, इन्होंने सहज प्रकाश नामक रचना की। तो आप चरणदास जी के विषय में पढ़ रहे हैं। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया। 1703 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था डेरा गांव, कहाँ सर? अलवर में। पिता की बात करें तो इनके पिता मुरलीधर थे। माता का नाम कुंजी था दोस्तों। माता क्या थी? कुंजी। अच्छा, प्रमुख पीठ कहाँ? दिल्ली में। और इस संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं। इन्होंने गुरु बनाया किसको? तो सुखदेव को अपना क्या बनाया दोस्तों? गुरु बनाया। और निधन इनका दिल्ली में हुआ, पर समाधि स्थल डेरा गांव में, जहाँ मंदिर है इनका। और वसंत पंचमी को क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। ये चरणदास जी ने भविष्यवाणी की थी। कौन सी? नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की, कि नादिर शाह दिल्ली पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा, ये भविष्यवाणी इनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये चरणदास जी के विषय में हमने पढ़ा। चरणदास जी याद रखें, मेवाती भाषा में एक चीज ये और है कि इनकी जो रचना है चरणदास जी और उनकी शिष्याओं की मेवाती में। तो इस तरह से सहज प्रकाश सहजोबाई ने एक रचना की है, दया प्रकाश। विनय मालिका दयाबाई ने रचना की है, जो इनकी प्रमुख क्या मानी जाती हैं साथियों? शिष्या मानी जाती हैं। तो इस तरह से यह है कौन? चरणदास जी। आगे देखते हैं इनके बाद में अगले संत के रूप में ये हम पढ़ेंगे साथियों कौन? मीराबाई। तो आइए मीराबाई के विषय में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किनको? मीराबाई। तो दोस्तों मीराबाई यानी मीराबाई। अगले हम मीराबाई यानी मीराबाई के विषय में हम पढ़ेंगे। और मीराबाई दोस्तों कौन? मीराबाई। याद रखें, मीराबाई जो हैं वो राजस्थान की मानी जाती हैं साथियों। क्या? राधा। मीराबाई जो राजस्थान की क्या कहलाई? राधा कहलाई। मीराबाई को लेकर के किस प्रकार का इतिहास बनता है? तो तमाम बातों की चर्चा करने वाले हैं। किसके विषय में दोस्तों? मीराबाई के विषय में। तो आइए जानते हैं मीराबाई को लेकर के क्या क्या सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीराबाई का जो जन्म हुआ दोस्तों, मीराबाई का क्या जन्म हो? तो मीराबाई ने का जो जन्म हुआ है साथियों, वो जन्म याद रखें इनका हुआ है। मीराबाई का सबसे पहले क्या जन्म के विषय में जानते हैं। और उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि मीराबाई का जो जन्म स्थान है, जन्म क्या दोस्तों? स्थान वो कहाँ है, यानी कहाँ इनका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि मीराबाई जो हैं, मीराबाई के दादाजी, क्योंकि दादा से ही इनको भक्ति की प्रेरणा मिली थी दोस्तों। किनसे? दादा से। और फिर मीराबाई के याद रखें पिताजी की हम बात करेंगे। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? और फिर दोस्तों जानेंगे कि मीराबाई जो हैं उनकी क्या माता का नाम क्या था? मीराबाई की माता का नाम क्या था? तो आइए जानते हैं मीराबाई के विषय में। मीराबाई के माता पिता, दादा दादी, जन्म। तो दोस्तों मीराबाई का जो जन्म हुआ है वो 1400 कितने 98 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहली बात, मीराबाई का जन्म आपसे पूछा जाता है तो 1498 ईस्वी में मीराबाई का क्या हुआ? जन्म हुआ।
इनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? तो कुडकी में हुआ है। कहाँ? कुडकी। कुडकी में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है मित्रों। कुडकी है। कुडकी जो कि कहाँ पर? मेड़ता में। मेड़ता में, याद रखना। कुडकी कहाँ पर है? मेड़ता में। और मेरे ख्याल से वर्तमान में ये ब्यावर जिले में है। ब्यावर जिले में। पहले अजमेर में, यानी मेड़ता कुडकी नाग उसमें था, सॉरी नागौर में। अब ये याद रखना ब्यावर जिले में जाना जाता है। तो ये यहाँ इनका जन्म हुआ। दादाजी की हम बात करें तो इनके दादा का नाम था राव दूधा। राव दूधा दोस्तों इनके क्या थे? दादा थे। और यदि हम बात करें इनके पिता की, तो राव दूधा के पुत्र कौन? रतन सिंह। यानी कौन दोस्तों? रतन सिंह, याद रखना। इनकी ये क्या थी? रतन सिंह की पुत्र। राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी दोस्तों ये। मीराबाई की माता कौन थी? तो माता का नाम था कुमरी बाई। कौन थी? कुमरी बाई दोस्तों इनकी क्या थी? माता थी। कुमरी बाई इनकी क्या है? माता थी। अच्छा, मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो दोस्तों मीराबाई के द्वारा चलाया गया कौन सा? दासी संप्रदाय। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो दासी संप्रदाय चलाया। ये हमें याद रखना है कि मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो दासी संप्रदाय मीराबाई के द्वारा चलाया गया। तो मीराबाई के विषय में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। यानी मीराबाई जिनका जन्म हुआ कितने में? 1498 में। जन्म स्थान है कुड़की मेड़ता। दादा जी राव दूधा, पिता रतन सिंह, माता कौन थी? कुमरी बाई। दोस्तों मीराबाई जो हैं इनके बचपन के नाम की हम बात करें कि मीराबाई का बचपन का नाम, किसका नाम? बचपन का याद रखें नाम क्या था? तो साथी मीराबाई का बचपन का जो नाम था वो याद रखें क्या था? पेमल। यानी पेमल, ये मीराबाई के बचपन का नाम था, पेमल। तो ये काफी अच्छा सवाल हो सकता है परीक्षा के लिए कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो आप जवाब देंगे मीराबाई के बचपन का नाम था दोस्तों क्या? पेमल। यानी पेमल था मीराबाई के बचपन का क्या नाम? देखो मीराबाई जो है, याद रखना मीराबाई जो है इन्होंने अपने गुरु किसको बनाया? यानी मीराबाई के गुरु की हम बात करें दोस्तों तो कई प्रकार से ये सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि मीरा के जो गुरु थे तो एक गुरु नहीं था। तो याद रखना मीराबाई के अगर प्रारंभिक गुरु पूछे जाते हैं दोस्तों, कैसे गुरु? प्रारंभिक गुरु। मीरा के प्रारंभिक गुरु अगर पूछे जाएं, प्रारंभिक गुरु, तो वो इनके गुरु थे दोस्तों। प्रारंभिक गुरु में कौन थे? राज पुरोहित चंपाजी। यानी राज क्या? पुरोहित। राज पुरोहित कौन? चंपाजी। राज पुरोहित चंपा जी। तो दोस्तों ये मीराबाई के कैसे गुरु हैं? यानी प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। और बाद में मीरा ने फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इन्होंने गुरु बनाए थे। जैसे इनके धार्मिक गुरु की हम बात करें कि भाई मीराबाई के धार्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके धार्मिक गुरु याद रखें जो थे मीराबाई के कैसे गुरु? धार्मिक गुरु। तो धार्मिक गुरु मीराबाई के थे गजाधर गुर्जर गौड़। यानी गजाधर, गजाधर दोस्तों गुर्जर कौन? गौड़। गजाधर गुर्जर गौड़। तो ये मीराबाई के माने जाते हैं कैसे गुरु? धार्मिक गुरु। अब इसके बाद में देखते हैं मीराबाई ने और जो गुरु बनाए थे। तो एक इन्होंने आध्यात्मिक गुरु बनाए दोस्तों। आध्यात्मिक गुरु की हम बात करें, मीराबाई के आध्यात्मिक क्या गुरु? तो इनके आध्यात्मिक जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु साथियों माने जाते हैं मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन? तो ये थे परशुराम। यानी परशुराम दोस्तों, परशुराम। ये याद रखिएगा मीराबाई के कैसे गुरु थे?
तो ये आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और सबसे अंत में या शादी के बाद में मीरा ने जो गुरु बनाए, यानी शादी के बाद, शादी के शादी के दोस्तों बाद मीराबाई ने जिनको गुरु बनाया, जिनके प्रमुख गुरु थे, वो थे संत कौन दोस्तों? संत रविदास। संत क्या? रविदास। ये इनके गुरु माने गए। तो इस तरह से मीराबाई ने अलग अलग गुरु बनाए थे अलग अलग क्षेत्रों में। मीराबाई के ये प्रमुख गुरु माने जाते हैं। याद रखना दोस्तों, मीराबाई जो है, इन्हें राजस्थान की मीराबाई को कहाँ की? राजस्थान की क्या कहा जाता है? तो मीराबाई साथियों राजस्थान की क्या कहलाती हैं? राधा। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। कौन? मीराबाई। तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान की राधा किन्हें कहा जाता है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए मीराबाई। तो दोस्तों मीराबाई को याद रखें, राजस्थान की क्या कहते हैं सर? राधा के नाम से भी पुकारा जाता है। अब आगे देखते हैं मीराबाई को लेके और किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मीराबाई को लेके और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। मीराबाई याद रखिएगा वीर कल्लाजी की। दोस्तों किनकी? वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी जो 4 हाथों वाले लोग देवता हैं, वीर कल्लाजी की क्या थी? ये बुआ थी। वीर कल्लाजी की बुआ थी। अब मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? तो इनका याद रखिएगा, विवाह जो हुआ, मीराबाई का विवाह वो हुआ था राणा सांगा के पुत्र किसके साथ में साथियों? भोज के साथ। यानी राणा सांगा के पुत्र थे कौन? भोज। तो सांगा पुत्र भोज में सांगा पुत्र राणा सांगा। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक हैं, राणा सांगा के पुत्र पुत्र भोज। दोस्तों क्या नाम था? भोजराज। याद रखिए भोजराज। इनके साथ में इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। यानी राणा सांगा के पुत्र कौन? भोजराज थे। और उन्हीं भोजराज के साथ में दोस्तों मीराबाई का क्या हुआ है? विवाह हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो भोजराज हैं, इस राणा सांगा के पुत्र भोजराज, भोजराज जो हैं, इनकी इनकी पिता के साथ युद्ध करते हुए, किन के साथ दोस्तों? कहते हैं कि साथ पिता के साथ हैं, पिता के साथ युद्ध करते हुए दोस्तों, युद्ध करते करते क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई। याद रखें क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी पिता के साथ युद्ध करते हुए करते मृत्यु हो गई। तो किन की मृत्यु हो गई? भोजराज की। तो भोजराज मरने के बाद में मीरा जब विधवा हो गई थी, तो मीराबाई ने, याद रखना दोस्तों, गृह त्याग कर दिया। मीराबाई ने गृह त्याग किया। और जब मीराबाई ने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग कर दोस्तों, गृह त्याग कर मीरा कहाँ पहुंची? तो ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों घर छोड़ने के बाद मीरा वृंदावन जा पहुंची। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन दोस्तों क्या पहुंची। और वृंदावन जो है आप जानते ही है कहाँ पर है? मथुरा के पास, यानी यूपी में पहुंच गई। यूपी में पहुंच गई। और वहां चैतन्य जो है वो उन्होंने कहा कि आपको, भगवान कृष्ण की भक्त थी, तो कृष्ण के द्वारका मंदिर जो कि डाकोर में है, मीरा भक्त किनकी थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। तो कृष्ण, श्री कृष्ण भक्त थी दोस्तों। क्या थी? श्री कृष्ण। याद रखना मीरा क्या भक्त मानी जाती हैं। तो मीरा श्री कृष्ण क्या थी? भक्त थी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मीरा को कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मीरा को किससे मिली? तो कृष्ण भक्ति की प्रेरणा दोस्तों मीराबाई को कृष्ण भक्ति की क्या प्रेरणा? तो ये प्रेरणा दोस्तों मिली कहाँ से?
मीरा को कृष्ण भक्ति की जो प्रेरणा मिली वो मिली इनके दादा से। और वो दादा दोस्तों कौन थे? राव दूधा, दादा दादाजी से। यानी कृष्ण भक्ति की जो इन्हें प्रेरणा मिली वो अपने किससे मिली थी दोस्तों? दादाजी से। मीरा भगवान कृष्ण के काले, भगवान कृष्ण के काले रंग की मूर्ति की पूजा करती थी। तो याद रखना दोस्तों, मीरा कृष्ण की उसी मीरा कृष्ण की दोस्तों काले रंग की उसी काले रंग की उसी काले काय की रंग की मूर्ति की पूजा करती, मूर्ति की पूजा करती करती जो जो कहाँ लगी हुई है दोस्तों? जो वर्तमान की हम बात करें, जो वर्तमान में कहा, वर्तमान में याद रखना कहा? आमेर आमेर दुर्ग में स्थित, वर्तमान में आमेर दुर्ग में स्थित कौन सा दोस्तों मंदिर है? तो जगत शिरोमणि मंदिर है। जगत क्या? शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर में देखिए, तो मीरा कृष्ण की उसी काले रंग की मूर्ति की पूजा करती जो वर्तमान में आमेर दुर्ग में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में लगी है, लगी है। तो दोस्तों इस तरह से याद रखें, मीराबाई जो है उनकी भक्ति थी। मीराबाई की जो भक्ति थी वो शाक्य भाव की मानी जाती है। और ये जो मीराबाई है दोस्तों, मीराबाई ने अपना अंतिम समय, यानी मीराबाई कृष्ण में लीन कब हो गई थी? तो कृष्ण में लीन जब हो गई थी मीराबाई दोस्तों, तो वो समय था 1500 कितने का? 1500, याद रखना 1500 कितना दोस्तों? तो 46 में, 1546 ईस्वी में। और कहा? तो ये था डाकोर, यानी रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ क्या था? मंदिर। और रणछोड़ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये रणछोड़ मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर है साथियों डाकोर नामक स्थान पर, यानी डाकोर। और डाकोर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात। यहाँ मीरा भगवान कृष्ण में क्या हो गई? लीन हो गई। यानी डाकोर गुजरात, यहाँ मीरा दोस्तों भगवान कृष्ण में क्या हो गई? लीन हो गई। तो मीराबाई जिन्होंने अपनी भक्ति को लोगों के सामने दिखाया था, अब मीराबाई को लेकर के और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? तो साथियों मीराबाई ने कुछ रचनाएं की थी जो प्रमुख रचना है इनकी, या प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ मीराबाई का, वैसे तो इनका एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है क्या? मीरा पदावली ग्रंथ जो है वो है दोस्तों कौन सा? तो मीरा पदावली। मीरा क्या? पदावली। ये इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ मीराबाई का माना जाता है। नरसी जीरी हुंडी, ये भी इनका ग्रंथ था। कौन सा? तो जी नरसी जी री क्या हुंडी दोस्तों, ये मीराबाई का प्रमुख ग्रंथ था। लेकिन एक चीज याद रखना साथियों, एक ग्रंथ इनके निर्देशन में एक ग्रंथ रत्ना खाती ने, यानी ये ग्रंथ तो मीराबाई ने लिखे, पर मीरा के निर्देशन में एक ग्रंथ लिखा गया। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने, ये थे रत्ना खाती ने एक रचना की थी दोस्तों। रत्ना खाती ने
नरसी जीरो, नरसी जी रो मायरा, यानी नरसी जी के द्वारा भात भरना। तो नरसी जीरो क्या मायरा, याद रखें क्या नरसी जीरो मायरा ये रचना हुई थी। नरसी जीरो क्या मायरा। नरसी जीरो मायरा ये दोस्तों मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने ये रचना की थी। नरसी जीरो क्या मायरा, अ, मायरा रचना, रचना दोस्तों की। तो ये भी आपको याद रखना है, मीरा के निर्देशन में ही रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरा नामक क्या रचना की थी। तो मीराबाई जो हैं ये दोस्तों यानी ईश्वर को साकार रूप में मानती थी, यानी सगुण धारा से जुड़ी हुई थी। मीराबाई की धारा क्या थी, तो दोस्तों मीराबाई की धारा थी कौन सी, सगुण धारा। कौन सी धारा, सगुण, सगुण धारा। ये इस धारा से मीराबाई याद रखना जुड़ी हुई थी। मीराबाई की जो धारा थी वो धारा थी कौन सी, सगुण धारा। सगुण धारा से मीरा जुड़ी थी। और अगला इम्पोर्टेंट, मीरा सगुण धारा से दोस्तों जुड़ी थी। लेकिन पूछा जाता है, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए, पूछा जाएगा कि वागड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखें गबरी बाई, यानी कहाँ की मीरा, कहाँ की मीरा दोस्तों, तो बागड़ की, वागड़ की क्या, बागड़ की मीरा कौन कहलाती है, तो बागड़ की मीरा कहलाती है कौन, गबरी बाई। दोस्तों कौन, गबरी बाई ये कहलाती है कहाँ की मीरा। तो आपका जवाब होगा ये बागड़ की क्या कहलाती है साथियों, मीरा कहलाती है कौन, गबरी बाई। गबरी बाई को याद रखें कहा जाता है कहाँ की मीरा, बागड़ की मीरा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बागड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों जवाब होगा गबरी बाई। गबरी बाई को याद रखें कहाँ की मीरा कहा जाता है, तो साथियों गबरी बाई कहलाती है कहाँ की मीरा, तो ये दोस्तों गबरी बाई बांगड़ की मीरा कहलाती हैं। ये बागड़ जो क्षेत्र है ये वांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। दोस्तों ये याद रखना वांसवाड़ा कौन सा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। और यहाँ की मीरा जो है वो गबरी बाई कहलाती हैं। तो साथियों ये आपने मीराबाई के रेफरेंस में पढ़ा, ऐसे थोड़ा सा छोटा ये कर देता हूं मैं, यानी आप पढ़ रहे थे किनको, मीराबाई। तो मीराबाई को लेकर के देखिएगा किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। करते हैं उन सवालों की चर्चा जो मीराबाई के रेफरेंस में हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों ये याद रखें मीराबाई जो हैं उनको लेकर के हमने इन बिंदुओं की चर्चा की है कि मीराबाई का जन्म कब कहाँ हुआ, इनके गुरु कौन थे दोस्तों, और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन थे, दादा कौन थे, मीरा के बचपन का नाम क्या था, मीरा का विवाह किनके साथ में हुआ, वीर कल्ला जी की क्या लगती थी, और इन्होंने गृह त्याग कब किया था, कृष्ण में लीन कब हुई थी मीरा दोस्तों, और प्रमुख ग्रंथ मीरा पदावली, नरसी जीरो हुंडी ये मीरा के प्रमुख ग्रंथ थे। तो साथियों यह हमने मीराबाई और चरणदास जी के विषय में आज इस क्लास में पढ़ा है। इस प्रकार से दो दो तीन तीन ये जो लोक संत है उन्हें हम अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न इधर उधर ना हो। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल से। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत इसी तरह से आपको राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें लेकर के आता हूँ। और इसके अलावा वो ज्योग्राफी जो है राजस्थान ज्योग्राफी दोस्तों और वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी आपकी क्लासें डल रही हैं, कुछ ऐप पर डल रही हैं, कुछ यूट्यूब पर क्लासें डल रही हैं। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत साथियों।